ग्यारहवीं वाले स्टूडेंट और अभिभावक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पेपर पैटर्न में 9 वीडियो भेज रहा हूं रिवीजन के तौर पर। इसमें परिभाषा है, सवाल भी है और ये आपको तैयार करना होगा। ये दीर्घ सेक्शन में आते हैं कि बहुगुणी कोष्ठक किसे कहते हैं। 3 मार्क का प्रश्न है। सूचना के अध्ययन अधीन इकाई के एक से अधिक गुण धर्म को ध्यान में रखकर सूचना के अध्ययन इकाई के एक से अधिक गुणधर्म को ध्यान में रखकर सूचना का वर्गीकरण करके कोष्ठक बनाने की क्रिया को बहुकोणीय कोष्ठक कहते हैं। सांख्यिकी में आकृति का महत्व। इसमें 4-5 में मुद्दा लिया हुआ है कि आकृति में देखो, आप कभी भी देखो कि हम सामने से कोई व्यक्ति बोलते हो, समझाते हो, तो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, आधा भूल भी जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सिनेमा हो, कोई हंसते फिरते चलते आकृति हो, तो आकृति को देखकर तुरंत हम इसका आंसर दे पाते हैं या समझ पाते हैं। आकृति ये बहुत महत्व की प्रोग्रेस है। सांख्यिकी में आकृति का महत्व और मर्यादा कि आकृति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना आकर्षक और स्पष्ट होती है। आप देखते हैं कोई भी सूचना किसी के बारे में अगर महानिम्न लिख दिया तो पढ़ने में और याद करने में बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब आकृति द्वारा उनको जन्म से मरण तक उनका प्रस्तुत की जाए अथवा उसके बारे में लिखा जाए तो ये तुरंत याद हो जाता है। उसी तरह दूसरा है सूचना की लाक्षणिकता यानी गुणधर्म दीर्घकाल तक याद रहता है। इनके बारे में जितने भी लाक्षणिकता हो, गुणधर्म हो, उसके बारे में के जो उपयोगी वस्तुएं होती है, याद रखने की वस्तु होती है, तो ये जन्मों जन्मांतर दीर्घकाल और लंबा समय तक वो याद रह जाएगा। किसी भी व्यक्ति को आप इसके बारे में जानते हो, जैसे अपना नेता है, कोई अपना देश के लिए कुर्बानी दिया हो, अपने देश के लिए कोई मर मिटा हो, अपने लिए कोई काम में आ गया हो, तो दीर्घकालीन तक हम इनको याद करते हैं और करते रहेंगे। तो सूचना की लाक्षणिकताएं दीर्घकाल तक याद रहता है। सूचना के दर्शनीय आकृति से प्रस्तुत की हो तो उसके अध्ययन में समय की बचत होती है। किसी भी सूचना हो वो सामने से आकृति द्वारा प्रस्तुत की जाए तो इसमें से हम जब उसका अभ्यास करने लग जाएं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, तो जल्दी याद रह जाता है, जल्दी समझ में आता है और समय की बचत हो जाती है। आकृति द्वारा सूचना के प्रदर्शन से अशिक्षित, कम पढ़ा व्यक्ति एवं बालक भी सूचना का सही अर्थ समझ सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, बाल मंदिर है, जूनियर में है, सीनियर में है, ऐसे बच्चे जब उनको बिना आकृति समझा जाए तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन किसी वस्तु उसको दिखाकर समझाई जाए और उसका नाम बोलेंगे तो वो तुरंत बोलने के कहा ये आम है, ये सेब है, ये दाड़म है, चीकू है, ऐसे सब कुछ कहते हैं। किसी खाने की चीज़ है उसको बोल लेते हैं, रोटी है, सब्जी है, ऐसे भी बोल सकते हैं सामने प्रस्तुत हो तो। लेकिन जब बिना देखे के चावल
गेहूँ, दाल ऐसे बोलते रहेंगे तो जिस व्यक्ति पढ़ा लिखा कम हो, बच्चा हो, उसके बारे में जानकारी न हो तो उसके कुछ पता नहीं चलता है। सामाजिक सुधारणा हेतु आकृति की सहायता से महत्व की बातों की सरलता से स्पष्ट किया जाता है। रियली आकृति का प्रकार कितने हैं और कौन कौन से? आकृति का प्रकार 3 है। आयाती आकृति, एक आयामी आकृति, द्विआयामी आकृति और चित्राकृति। एक आयामी आकृति के कितने प्रकार है? तो एक आयामी आकृति का 4 प्रकार है। स्तंभाकृति, बहुगुणी स्तंभाकृति, सरल विभाजित स्तंभाकृति और प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति। ऐसे 4 टाइप का आकृति है। तो सभी बच्चों को मैं गुंजाइश करूँगा कि ये जो सवाल है, ऐसे सवाल रिवीजन के तौर पर साथ साथ में याद करते जाना और उसी बेस पर उसका प्रश्न भी आएगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।